जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो लेके आया हूं मैं मंत्र जापकों के लिए। जो मेरे भाई बहन मंत्र जाप करते हैं तो उनके मन में ये दुविधा बनी रहती है कि क्या हमें मंत्र जप का फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए, मंत्र की शक्ति क्या होती है, मंत्र हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। तो बहुत सारी चीज एक व्यक्ति के मन में चलती है, लेकिन हमें कोई समझाने वाला नहीं है और हमें अभी कोई अनुभव नहीं हुआ है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं कि क्या मंत्र जाप करने से हमारे जीवन में वो प्रभाव पड़ेंगे जो अन्य व्यक्तियों के जीवन में पड़ते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है, इससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपका जो मन है, जो हृदय है, जो मंत्र जाप में नहीं लग रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपका अपने मंत्र में और विश्वास प्रेम बढ़ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से समझना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि मंत्र की शक्ति क्या होती है। आखिर ऐसा मंत्र में क्या है जो व्यक्ति को जाप करना चाहिए। तो मंत्र हर प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ मंत्रों के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे पुराणोक्त मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र, वेदोक्त मंत्र, सावर मंत्र, अघोर मंत्र प्रकार के मंत्र होते हैं जिनको व्यक्ति अपने मार्ग के अनुसार जाप करता है। देखिए, किसी का मार्ग है शक्ति साधना का, तो वो शक्ति के अनुकूल मंत्र जाप करता है। किसी का भाव होता है केवल भक्ति और प्रेम, तो वो उस प्रकार से मंत्र जाप करते हैं। किसी का लक्ष्य होता है जन कल्याण का, तो वो उस हिसाब से मंत्रों का जाप करते हैं। तो हर व्यवस्था के लिए मंत्र नियुक्त हैं और व्यक्ति उनसे लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो मंत्र की देखो शक्ति क्या होती है। तो मंत्र शक्ति वह सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो ध्वनि, कंपन, चेतना और संकल्प के संयोजन से उत्पन्न होती है। मंत्र की ध्वनि और उस ध्वनि से उत्पन्न होने वाला कंपन चेतना को जागृत करे और आपका दृढ़ संकल्प हो, तो इन चारों के संयोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, कुछ शब्द हैं हम उनको बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं शुरू से एक ही चीज कहता आया हूं कि शब्द ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जैसे शब्द, जैसे विचार आप ब्रह्मांड में छोड़ते हो, उसी प्रकार से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। चाहे आप किसी को गाली दो तो आपको वही नकारात्मकता प्रभावित करेगी, क्योंकि आपने एक नकारात्मक शब्द को उत्पन्न किया है। आप किसी को आशीर्वाद दो, किसी से प्रेम से बात करो, तो वो आपने एक पॉजिटिविटी को उत्पन्न किया है, तो उसका रिजल्ट भी आपके जीवन में पॉजिटिव ही आएगा। तो उसी प्रकार से जब एक मंत्र जाप किया जाता है, मंत्र चाहे वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपने अपनी सुविधा अनुसार उस मंत्र का जप प्रारंभ किया है। लेकिन जब आप मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके घर का वातावरण या आपकी स्थिति उस ऊर्जा को संभालने में सक्षम हो। तो इसलिए थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है, क्योंकि वो मंत्र ऊर्जा आपके ऊपर कार्य करती है, जिस कारण से आपको उस समय ऐसा लग सकता है कि ये मंत्र हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों को खड़ा कर रहा है। इस मंत्र से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन जब भी आपके मंत्र जाप के दौरान इस प्रकार से आपके जीवन में कठिनाई आती है, आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां खड़ी होती हैं, तो समझिए कि आपका मंत्र सही दिशा में जा रहा है और वो कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो कार्य हो रहा है जिसके कारण आपके जीवन में ये उथल पुथल मची हुई है। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते रहते हैं तो आपकी ऊर्जा और आपके घर की ऊर्जा, आपके आसपास की ऊर्जा उस मंत्र ऊर्जा के प्रभाव से शुद्ध हो जाती है, जिस कारण से जो उथल पुथल मची हुई थी वो अपने आप शांत होने लग जाती हैं। इसलिए मंत्र जाप को छोड़ना नहीं चाहिए, मंत्र जाप को निरंतर करते रहो, जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिले। तो मंत्र को केवल एक शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि जब सोचिए हम साधारण वार्तालाप करते हैं उससे भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कर्म बन के आती है। तो उसी प्रकार से ये मंत्र की भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब आप बार बार एक ही मंत्र को जाप करते हैं तो उस मंत्र से भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में कुछ समय बाद दिखाई देती है। ये एक तरह से कोड वर्ड होते हैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ने के लिए, उनके औरे में प्रवेश करने के लिए। यह आपका कोड है। जैसे कोई बीज मंत्र है या कोई भी मंत्र है, तो वो उस देवी या उस देवता का कोड है, जिस कोड को आप जानते हैं, जिस कोड को आपने जागृत किया है। अब आपके पास मार्ग है, आपके लिए वो ऊर्जाओं का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि आपने कोड लगाया है, आपने उस मंत्र को जागृत किया है। किसी कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप में एक कोड डाला जाता है कि जब तक वो कोड नहीं होगा किसी के पास, तो वो इन उपकरणों को खोल नहीं सकते हैं। इनके उपकरणों में जो जानकारियां हैं
वो जानकारी कोई कलेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए वहां एक पासवर्ड लगाया जाता है, तो वो पासवर्ड जिसको पता होता है वो उसको खोल के वहां से डिटेल ले लेता है। तो उसी प्रकार से जिस भी देवी देवता का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके मंत्र में जो बीजाक्षर लगे हुए हैं, वही बीजाक्षर उस देवी या देवता के पासवर्ड है। उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए उनकी ऊर्जा के द्वार का जो पासवर्ड है वो उनका मंत्र है। मंत्र का तात्पर्य ये होता है कि जो मन का त्राण करे। मंत्र देवताओं से मंत्रणा करने की एक विधि है, जिससे हम ऊर्जा की भाषा को समझते हैं। अब तक हम व्यक्तियों की भाषा को समझते थे, लेकिन जब एक मंत्र जापक मंत्र जाप करता है, एक साधक जब मंत्र जाप करता है, तो वो सूक्ष्म जगत की चीजों से भी संपर्क करने लग जाता है। मंत्र हमारी चेतना, हमारे वातावरण और हमारी कर्म ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं मंत्र कार्य कैसे करते हैं। देखिए, हर मंत्र की ध्वनि एक विशिष्ट तरंग को उत्पन्न करती है। जैसे ओम की ध्वनि संपूर्ण वातावरण को शांति और स्थिरता प्रदान करती है, उसी प्रकार से हर एक मंत्र की ऊर्जा एक विशिष्ट तरंग उत्पन्न करके हमें वो लाभ प्रदान करती है। अब जैसे ओम की ध्वनि से स्थिरता, शांति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी मंत्र से धन के मार्ग खुलते हैं आपके। अब मतलब इसका ये नहीं है कि आपको माँ लक्ष्मी गड्डियां भेंट में देंगी, नहीं, वो मंत्र की वो ऊर्जा आपको उस मार्ग पे लेके जाती है, आपको उन कर्मों से जोड़ती है जिन कर्मों के माध्यम से आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हर एक मंत्र इस प्रकार से कार्य करता है। जैसे भगवान शिव के मंत्र का आप जप करोगे तो भगवान शिव का मंत्र जप करने से भी आपको शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, आपको शून्यता की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का जाप करने से आपको शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ काली का जाप करने से आपको संरक्षण शक्ति प्राप्त होती है, आपको कर्म बाधाओं से निवृत्त किया जाता है, आपके कर्मों को काटा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हर मंत्र की ऊर्जा एक विशिष्ट तरंग को उत्पन्न करती है, जो आपके जीवन में प्रभाव जरूर डालती है। जिस देवी देवता का मंत्र जाप किया जाता है, तो उस मंत्र के कंपन से उस देवी या देवता की शक्ति सक्रिय होती है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मंत्र जप नहीं करोगे तो वो देवी देवता सुप्त अवस्था में है। वो सुप्त अवस्था में नहीं, वो जागृत ही है, क्योंकि सृष्टि को वही चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं, वो जागृत ही है। लेकिन आपके लिए सक्रिय, आपका मार्ग प्रशस्त करना, आपके कर्म बंधनों को काटना, आपके जीवन की बाधाओं को दूर करना। जैसे एक नकारात्मक व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उनके पास जाके उसको सकारात्मकता की प्राप्ति होती है, जिससे कि वो नकारात्मकता उसकी दूर हटे और वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सके। उसी प्रकार से जब मंत्र जाप हम किसी देवी देवता का करते हैं तो उनकी शक्ति हमारे लिए सक्रिय हो जाती है, मतलब उनकी दया दृष्टि हमारे ऊपर हो जाती है। जब हमारे ऑरे से उन देवी देवताओं का ऑरा कनेक्ट होता है तो हमारा ऑरा भी शुद्ध, पवित्र और एक देव स्वरूप बन जाता है, जिसमें कि हमें ना तो कोई नकारात्मकता परेशान कर सकती है, ना किसी के दोष हमें लगते हैं। एक तरह से हमारी शुद्धि हो जाती है, क्योंकि हम भगवान के उस ऑरे से कनेक्ट हो गए हैं मंत्र ऊर्जा के कारण। तो वो मंत्र स्वरूप उन देवी देवता का ही है। जहां देवी देवता नहीं होते वहां उनके रूप में वो मंत्र कार्य करते हैं। तो जब हम बार बार उन मंत्रों को जप करते हैं तो उस मंत्र से उत्पन्न होने वाली वो ऊर्जा जो देवी देवता स्वरूप है, जो देव स्वरूप है, वही हमारे ऊर्जा, हमारे ऑरे को शुद्ध पवित्र करती है, वही हमारा संरक्षण करती है, वही हमें सब प्रकार की बाधाओं से बचाती है, वही हमारे कर्म बंधनों को काटती है। तो इसको कहते हैं कि मंत्र से देवता की शक्ति को सक्रिय करना। मंत्र में संकल्प और आपके मन की दिशा का एक होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बहुत वर्षों से मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फल नहीं दिख रहा। तो फल इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपका मन और संकल्प एक नहीं हुए हैं। मन आपका कहीं और भटक रहा है, संकल्प आपका कुछ और चल रहा है। तो वो मंत्र आपको वो प्रभाव नहीं दे सकता जो आप सोच के बैठे हैं। यदि आपका मन सही दिशा में है तो मंत्र आपको कई गुना फल देता है, और मंत्र आपका गलत दिशा में है तो वो मंत्र आपको फल नहीं देता है, या फिर फल देता है तो आपको उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना आप सोचकर उस मंत्र को कर रहे थे। मंत्र जप करने वाला व्यक्ति उच्च चेतना से जुड़ता है। देखिए, मंत्र मन को स्थिर करता है। शुरुआत में कुछ लोगों का मन इधर उधर भटकता है, जब वो निरंतर मंत्र का जप करते रहते हैं तो उनका मन स्थिर होने लगता है। और जब व्यक्ति का मन स्थिर होता है तो व्यक्ति एक उच्च चेतना से जुड़ता है, जिसके कारण उसके अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उसके अंदर के जो चक्र हैं, बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन उनमें से मुख्यतः 7 चक्र
कहे जाते हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं और हर चक्र की एक शक्ति होती है। तो जो जो चक्र आपके सक्रिय होते जाते हैं उस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है जिसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। अब बात करते हैं कि मंत्र शक्ति से क्या क्या संभव है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र जाप करे या कर रहा है तो उसके मन में यह सवाल जरूर रहता होगा कि हम इस मंत्र की शक्ति से क्या कर सकते हैं। मंत्र की शक्ति से आपकी ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। देखिए, मंत्र दृश्यमान और अदृश्य दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को, दोनों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को साफ करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको यह मिलता है, जब आप मंत्र जाप करना प्रारंभ करते हैं तो आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है और ऊर्जा शुद्धिकरण जब चलता है उसी समय आपको थोड़ी परेशानी होती है। यदि आप समर्पित भाव से कर रहे हैं, आप दृढ़ संकल्प से कर रहे हैं तो आप उस परेशानी से निकल जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा शुद्धिकरण में थोड़ी समस्या होती है। जिस प्रकार एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो थोड़ा कष्ट उसको सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार से आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप एक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं, एक तरह से आप एक ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं। वो ऊर्जा आपका शिशु है। वही शिशु की जब आप परवरिश करते रहेंगे, आप उस मंत्र को जप करते रहेंगे तो वही शिशु आपके भविष्य में आपका ख्याल रखता है। तो उसी प्रकार से एक मंत्र है, उस मंत्र को जब आप जपते हैं तो आप एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और ऊर्जा जब उत्पन्न होगी तो थोड़ा सा कष्ट होगा। आपके जीवन में परिस्थितियां भी थोड़ी विपरीत आ सकती हैं, कुछ कष्ट भी आ सकते हैं, कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं। आप जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वो ऊर्जा आपके भविष्य के लिए है, वो ऊर्जा आपको कष्ट देने के लिए नहीं है, लेकिन आपको उस ऊर्जा के साथ चलना है। इसलिए वो देव ऊर्जा आपको सभी दोषों से मुक्त करती है, आपकी ऊर्जा का शुद्धिकरण करती है, आपकी नकारात्मकता को दूर करती है। चाहे वो नकारात्मकता दृश्यमान हो चाहे अदृश्य हो, वो नकारात्मकता किसी भी प्रकार की हो, उसकी सफाई होती है। यदि आप समर्पित हैं तो आपको कष्ट नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे ये गलत चीजें सब छोड़नी पड़ेंगी, मुझे ये गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे, मुझे खुद को सुधारना पड़ेगा, मुझे एक देव स्वरूप बनना पड़ेगा, तब मैं उस मंत्र की ऊर्जा को साध सकता हूं। तो जब आप समर्पित भाव से करते हैं तो आपको समस्या परेशान नहीं कर पाती हैं। समस्या जीवन में आएंगी लेकिन आप विचलित नहीं होंगे। लेकिन जो लोग इन चीजों को नहीं जानते हैं और वो मंत्र जप करते हैं तो ऊर्जा उनके मंत्र जप करने से भी उत्पन्न होती है, लेकिन वो समझते नहीं है और वो घबरा जाते हैं और बीच में ही मंत्र को छोड़ देते हैं। तो मंत्र का सबसे पहला कार्य होता है आपकी ऊर्जा का शुद्धिकरण करना। तो आपके साथ यदि थोड़ी बहुत समस्याएं हो रही हैं तो घबराओ मत, आपकी ऊर्जा का शुद्धिकरण हो रहा है। जब पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा तब आपकी ये समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। और ये आपके ऊपर है कि आप कितना समय लगवाओगे उस ऊर्जा को शुद्ध करने में। जितनी जल्दी आप समर्पित हो जाओगे उतनी ही जल्दी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और जितना आप अपने आचरण को साफ नहीं करोगे, जितना आप अपनी ऊर्जा के शुद्धिकरण में रुकावट बनोगे अपने मन से, कर्म से, वचन से, उतना ही आपकी ऊर्जा का शुद्धिकरण का जो समय है वो बढ़ जाता है। फिर आप लोग कहते हो कि हम तो बहुत समय से कर रहे हैं फिर भी हम परेशान हैं। मंत्र जप करने से दूसरा क्या बेनिफिट होता है? देखिए, मंत्र जाप करने से आत्मबल और मानसिक शक्ति बढ़ती है। मंत्र मन को स्थिर करता है और जब तक मन चलायमान है तब तक व्यक्ति कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। आज उसके मन में कुछ है, कल उसके मन में कुछ है। मैं बहुत से लोगों के कमेंट पढ़ता हूं तो कमेंट से इतना पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना भटका हुआ है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करने की इच्छा है इसकी। तो देखिए, जिनका मन अस्थिर है ऐसे व्यक्ति कभी एक वचन पर टिक नहीं पाते, एक संकल्प पर टिक नहीं पाते। आज उन व्यक्ति की नजर में आप अच्छे हो। जिनका मन अस्थिर होता है उन व्यक्तियों की निशानी है। यदि आज आपसे वो प्रभावित हो रहे हैं, कल वो किसी और से प्रभावित हो जाएंगे, परसों किसी और से प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं है, उनके अंदर समर्पण का भाव नहीं है। तो उनका चित्त चलायमान रहता है, उनका मन चलायमान रहता है। वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें चलना किधर है और इसी चक्कर में वो अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन जो मंत्र जाप करते हैं उनका आत्मबल और मानसिक शक्ति दृढ़ होती है और जिसके कारण से डर, चिंता, बेचैनी, घबराहट ये सब समाप्त हो जाती है। मंत्र जापक को ज्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता है। पहले बात को वो सुनेगा, सुन के अपनी ऊर्जा का सहारा लेके एक उत्तर देगा और उसी उत्तर में पूरा सार छिपा होगा। वो फैसला तुरंत लेता है क्योंकि उसका मन स्थिर है, उसको अपनी आत्मा पे भरोसा है कि जो मैं फैसला कर रहा हूं ये सही है।
उसे पता होता है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो ना तो डरता है विषम परिस्थिति में, ना वो चिंता करता है, ना उसको बेचैनी होती है, क्योंकि वो सब कुछ अपनी परीक्षा में सहन कर चुका है, उसको मजबूत कर दिया गया है, इसलिए वो किसी परिस्थिति से नहीं डरता है और तुरंत फैसले लेता है। ये मंत्र शक्ति है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म या फिर वर्तमान में जो हम भारी कर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो हमारे भविष्य को बिगाड़ सकता है, ऐसे कर्म भी मंत्र जापक के हल्के हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा पहली बात तो गलत कर्म करने ही नहीं देती। यदि आप एक सच्चे साधक हैं, एक अच्छे मंत्र जापक हैं, अपना ज्यादा समय मंत्र जाप में देते हैं, तो आपके पास इतना व्यर्थ का समय होता ही नहीं कि आप कोई ऐसे कर्म करें। लेकिन फिर भी कभी कभी आप कर भक्ति रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कर्म हो जाता है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंच जाए। अब देखिए, यहाँ ठेस भी दो तरीके से पहुंचती है। एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वो देखें, जो हम सुनना चाहते हैं वो सुने, और उनके अनुसार उन्हें नहीं मिलता कुछ भी, तो ऐसे व्यक्तियों को ठेस पहुंचती है, तो उसका कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि आप उसको सत्य बता रहे हो और वो सुनना चाहता है झूठ, अपने मन मुताबिक सुनना चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूं यही बताए सामने वाला, तो उससे पाप नहीं लगता है। लेकिन पाप तब लगता है जब सामने वाला व्यक्ति सही बात कर रहा है और फिर भी आप उसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो अभिमान में आके, तो वो आपका कर्म बिगड़ता है। तो साधकों के साथ ऐसा होता है क्योंकि उनकी ऊर्जा कभी कभी इतनी प्रभावी होती है कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जैसे नकारात्मक व्यक्ति होता है, उसको नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने कपड़े फाड़ रहा हूं या मैं किसी को गाली दे रहा हूं, मैं किसी को क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है। उसी प्रकार जब सकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो बाहर की दुनिया से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता है, और उसकी पूजा पाठ में, मंत्र जाप में यदि कोई रुकावट खड़ी करता है तो उसको क्रोध आता है। उस समय वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन उससे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, तो वो ऊर्जा के प्रभाव के कारण कुछ ऐसे शब्द कह देता है। हालांकि उसने जो शब्द कहे हैं उसमें गलत कुछ भी नहीं होता, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको गलत समझता है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दुख महसूस करता है। तो ऐसे जो दुख पहुंचते हैं एक साधक के माध्यम से, तो उन कर्मों को भी मंत्र हल्का कर देता है, और उन शब्दों से जो नकारात्मकता उत्पन्न होने वाली है वो साथ की साथ रिमूव हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति बस इतना कह सकता है कि हमने तो उनसे ये पूछा था, फिर भी वो नाराज हो गए, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए गलत नहीं सोच सकता, क्योंकि आपका कर्म मंत्र से हल्का हो चुका है। इससे ज्यादा विस्तार में जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं मुख्य मुख्य आपको बता रहा हूं। मंत्रों से सुरक्षा प्राप्त होती है, इतना सभी जानते हैं। मंत्र जाप करने वाले की नजर, बाधाएं, दोष, ये सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। वो जिस मंत्र का जप कर रहा है उन देवी देवता की ऊर्जा सक्रिय हो रही है, उस सक्रिय ऊर्जा के कारण साधक के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, और जितना पावरफुल ऑरा होता है उतनी ही नकारात्मकता हमसे दूर रहती है। मंत्र जाप करने से अंतर्ज्ञान होता है और सिद्धियों में व्यक्ति का विकास होता है। अब देखिए, यहाँ हर व्यक्ति की भावनाएं अलग हो सकती हैं। किसी की भावना ये होती है कि हमें तो भगवान चाहिए, किसी की भावना ये होती है कि हमें तो भगवान की सेवा करनी है, तो किसी की भावना ये होती है कि हमें सिद्धियां मिल जाए। तो सबका अलग अलग मत हो सकता है, तो मैं इसलिए स्पष्ट नहीं कह सकता कि कौन किस चीज के लिए मंत्र जाप कर रहा है। तो जिसकी जैसी इच्छा है वो उसी प्रकार से मंत्र जाप करता है। कुछ अंतर्ज्ञान के लिए करते हैं, कुछ सिद्धियों के लिए करते हैं, लेकिन जो सही मंत्र जापक है उन दोनों का इसमें विकास होता है, क्योंकि नियमित जाप करने से जो इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो जागृत होती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से हम सांसारिक चीजों को देख सकते हैं, लेकिन जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो हमारी सूक्ष्म जगत को महसूस करती हैं, सूक्ष्म जगत से बात करती हैं, सूक्ष्म जगत की चीजों को सुनती हैं, सूक्ष्म जगत को देखती हैं। तो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां तेज हो जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग भविष्य की अनुभूति कर लेते हैं, या बहुत से व्यक्तियों की ये स्थिति हो जाती है कि वो दूसरों को दिशा दिखाते हैं, दूसरों को भगवान से जोड़ते हैं, हर प्रकार की ऊर्जा को पहचानते हैं। उन व्यक्ति के सामने यदि कोई बैठ गया तो उसकी बातों से ही उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है, या फिर ये किस ऊर्जा के प्रभाव में है, तो वो जान पाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मंत्र जाप इस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक जो संसार से जुड़ा है, जो माया से जुड़ा है, जिसका मन माया में था, जब वो मंत्र जाप करता है तो उसका मन अंतर्मुखी होने लगता है। जब लंबे समय तक जब चलता है, जब उसका शरीर, उसका मन ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये
कार्य तो करना ही है। तब फिर वो बाहर की चीजों में भटकना बंद कर देता है, फिर वो अंतर्मुखी हो जाता है। और उसके जब वो अंतर्मुखी होता है तो अंतर्मुखी होने के बाद ही समझ लीजिए संपूर्ण ब्रह्मांड आपके ही अंदर विद्यमान है। और सूक्ष्म जगत की जानकारियों को प्राप्त करके व्यक्ति अपनी शक्ति को सक्रिय करता है और एक दिन उसी देव रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। उसी जो उस पर ब्रह्म का अंश है वो अपनी सत्यता को पहचानता है और उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता, कोई भी कर्म नहीं बचता, वो स्वयं उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसको कहते हैं मुक्ति, जिसका ना जन्म होगा ना मरण होगा। तो बहुत कुछ विकसित होता है। समझ लीजिए एक मंत्र जापक बैठ गया, सागर मंथन प्रारंभ। अब उस सागर में से सबसे पहले विषी निकलेगा तो जो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा है सबसे पहले ऊपर उठ के वही आएगी। जब वो विष पूर्ण रूप से निकल जाएगा उसके बाद फिर रत्नों की प्राप्ति होती है। और जब रत्न से भी मन भर जाता है तब अंत में अमरत्व प्राप्त होता है। तो यही मंत्र का कार्य है। ये समझ लीजिए कि जो माला है वो वासुकी है, साधक मद्रांचल पर्वत है, जो कच्छप है जिसकी पीठ पर मद्रांचल पर्वत घूम रहा है वो कच्छप ही मंत्र है। उस मंत्र के आधार पर ही वो मंथन हो रहा है। तो मंत्र जापक अपना मंथन करता है, अपने अंदर जो समुद्र है उसका मंथन करता है तो शुरुआत में विष निकलता है, उसके बाद फिर रत्नों की प्राप्ति होती है। तो ये कह पाना कि मंत्र से आप क्या क्या कर सकते हैं ये असंभव है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस मंत्र की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपना मंथन करोगे और आप किन किन रत्नों को प्राप्त करोगे। और देखिए वास्तविक जीवन में मंत्रों के क्या लाभ होते हैं ये तो मैंने आपको बताया सूक्ष्म। अब वास्तविक जीवन में क्या होता है, एक मंत्र जापक के साथ उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब वो मंत्र जाप करता है या किसी भी देवी देवता की शरण में चला जाता है तो शुरुआत में होती हैं परेशानियां, लेकिन उसके बाद उस हर मनोकामना पूरी होती है जो उसके लिए ठीक है। और जो ठीक नहीं है उसके लिए वो इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि आपकी डोर भगवान के हाथ में है। तो भगवान उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जो आवश्यक है, ऐसी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते जिसके कारण आप गर्त में गिरो। धन की प्राप्ति होती है, वो मार्ग खुल जाते हैं, वो समझ आप में आ जाती है जिससे कि आप धन की प्राप्ति कर पाते हैं। जो आपके संबंध हैं लोगों के साथ उनमें सुधार आने लगता है, लोग स्वयं ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जो रिश्ते आपको छोड़ के चले गए थे वो अपनी गलतियों पे पछताते हैं, क्योंकि आपका आभा मंडल इतना प्रभावी होता है। हर व्यक्ति आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। स्वास्थ्य लाभ भी होता है। जिस बुखार से सामने वाले व्यक्ति की हालत खराब हो रही है वो बुखार एक मंत्र जापक को ज्यादा समय तक परेशान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि वो बीमार नहीं होगा, उसकी कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ होता है क्योंकि हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन वो रोग व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि रोग आया है तो वो कर्म अनुसार ही आया है जीवन में। दुनिया की नजरों में वो परेशान हो सकता है, लेकिन वो रोग एक मंत्र जापक का, एक भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो इतना समझ जाता है कि शरीर नश्वर है, ये तो छोड़ना ही है। लेकिन जो उसका मन है, जो उसकी आत्मा है, वहां उसको कोई रोग नहीं छू सकता। तो वो बाहर की दुनिया से तो वैसे ही हट जाता है, वो सूक्ष्म जगत में जीता है और सूक्ष्म जगत में कोई बीमारी नहीं होती। यदि कोई मंत्र जापक है, वो मंत्र जाप करता है और नौकरी या व्यवसाय कुछ करता है तो उसमें भी उसको उन्नति की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके साथ जो ऊर्जा कनेक्ट है वो उसको हर क्षेत्र में आगे करती है। और ऐसे व्यक्तियों के घर में शांति होती है जिनके घर में मंत्र जाप किए जाते हैं। शुरुआत में उथल पुथल होती है लेकिन फिर शांत हो जाता है सब कुछ। जिन कार्यों को व्यक्ति असंभव मानते हैं वो कार्य भी संभव हो जाते हैं मंत्र जाप से। जैसे ऊर्जा का संरक्षण, मंत्र जापक किसी को भी रक्षित कर सकता है, उसको हील कर सकता है, उसके ऑरे को शुद्ध कर सकता है, उसका कवच बन सकता है। एक मंत्र जापक दूसरे का उपचार कर सकता है। जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रही हैं, उन सूक्ष्म जगत की शक्तियों से अन्य व्यक्तियों को ठीक कर सकता है, उनका उपचार कर सकता है। मंत्र शक्ति से सब कुछ संभव है। बाधाओं का निवारण कर सकता है, किसी के जीवन में कोई बाधा आ रही है उसका निवारण वो कर सकता है अपने मंत्र की ऊर्जा से। सूक्ष्म लोकों का अनुभव कर सकता है, सूक्ष्म लोकों के रहस्यों को जान सकता है, क्योंकि उसके पास पासवर्ड है और वो उस पासवर्ड के माध्यम से बहुत सारे रहस्यों को जान सकता है। या फिर व्यक्ति अपने मन को बहुत उच्च स्तर तक लेके जा सकता है, बहुत उच्च स्तर तक। लेकिन इन सब के लिए व्यक्ति में पात्रता होनी चाहिए, उसका मन शुद्ध होना चाहिए और सच्ची साधना आवश्यक है। अब देखिए बात करते हैं कि मंत्र शक्ति किसको नहीं मिलती। तो यदि आपको कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए ध्यान से, कहीं आप ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी करते हैं
जैसे बहुत से लोग घाससी होते हैं मंत्र जाप करते समय, पता ही नहीं चल, खुद को ही समझ में नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं। तो यहाँ अशुद्धि होती है लोगों की और अर्थ का अनर्थ बनता है, जिस कारण से मंत्र का फल व्यक्ति को नहीं मिलता। हो सकता है कि आपके मुख से जल्दबाजी में शब्द ऐसे निकल जाए कि नकारात्मक बन जाए वो मंत्र, तो नकारात्मक फल आपको मिल जाएगा, लेकिन गलत मंत्र का सकारात्मक फल नहीं मिल सकता। अब यहाँ कुछ लोग आके ये कहेंगे कि फलाने वो थे, उन ये मंत्र गलत बोला था इसलिए हो गया। तो देखिए, मंत्र जापक में और भक्त में बहुत अंतर होता है। भक्त के लिए विधि नहीं होती है, भक्त के लिए प्रेम और समर्पण होता है, और मंत्र जापक के लिए विधि होती है। यदि संकल्प लेके मंत्र जाप के लिए कोई बैठा है कि मैं इतने लाख का जप करूंगा, मैं अनुष्ठान करूंगा, तो वहां विधि आवश्यक है। वहां आप ये नहीं कह सकते कि फलाने ने मंत्र गलत बोला था, वहां जगदम्बा प्रकट हो गई, उन्होंने कहा कि ये हुआ और वो हुआ, तो ये ज्ञान मुझे मत देने आना। ठीक है, ये तो सुना, लेकिन ये नहीं सुना कि उस भक्त का भाव क्या था। उसका ये भाव नहीं था कि मैं ये मंत्र कर रहा हूं, इस मंत्र से ये होता है या ये वो होता है, ये भाव नहीं था। वो बस प्रेम से कर रहा था, उस पर जैसे भी आ रहा था। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन अनुष्ठान एक अलग विषय होता है। तो कभी भी मंत्र को जल्दबाजी में ना करें। दूसरी बात, मंत्र की शक्ति को समझें और उसके अनुकूल खुद को बनाएं, तब मंत्र का प्रभाव मिलता है। जिन व्यक्तियों का मन अशांत होता है या जिनके मन में शंकाएं बहुत भरी हैं, तो ऐसे व्यक्ति ना तो मंत्र जाप में ही सफल होते हैं, ना भक्ति में ही सफल होते हैं, ना साधनाओं में सफल होते हैं, ना अपने दैनिक जीवन में सफल होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है, और मन में जो शंकाएं चल रही हैं उन सबको हटाना होता है। क्योंकि जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी तो मंत्र आपके मन का त्राण नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रख लीजिए। मान लो आपको किसी ने गाली दी, आपने अपने मन पे नहीं ली, तो वो गाली आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी ना सुनने योग्य गाली हो। लेकिन यदि किसी ने आपसे कुछ थोड़ा सा भी बोल दिया और वो आपने मन पे ले लिया, तो उस बात का प्रभाव ये होगा कि आपका पूरा शरीर गड़बड़ा जाएगा, आपके दिमाग में अलग बात बैठेगी, आपके हाथ पैर ही टूट जाएंगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बात आपने मन पे ले ली और मन से आप कमजोर हो गए, आपका आत्मबल गिर गया, तो आपकी पूरी बॉडी उसी प्रकार से रिएक्ट करेगी। तो इसी तरह से जब आप मंत्र को मन का त्राण समझ के करते हो, तो वही मंत्र आपके पूरे जीवन को बदल देता है। और जब आप मंत्र कर रहे हो कुछ भी, मन आपका कहीं और, तो कितना भी मंत्र करते रहो कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी श्वासों पे ध्यान लगा के मंत्र का जप करो। आप मंत्र जाप कर रहे हो उस समय पे केवल पूर्ण ध्यान आपका मंत्र पे होना चाहिए, अपनी माला पे होना चाहिए, सामने बैठे उस परमात्मा के उस विग्रह स्वरूप पर होना चाहिए। जब इस प्रकार से मंत्र जाप किया जाता है तो मंत्र का जाप मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। इसलिए अपने मन को शांत रखें, शंकाओं से दूर रखें, अपने मन की माला पे मंत्र को चलाओ। माला फेरत जगमुआ, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो हर सांस पे, हर मन के पे जाप करो, तो मंत्र का फल आपको जरूर मिलेगा। जो व्यक्ति केवल चमत्कार के लिए मंत्र जाप करते हैं कि इस मंत्र को जाप करने से हमारे जीवन में ये चमत्कार होगा, या हम ये कर पाएंगे, या हम वो कर पाएंगे, तो भी उनको अनुभव नहीं होते हैं, तो भी उस मंत्र से उनको वो लाभ नहीं मिलता है। फिर कहते हैं लोग, हमें इतनी साल हो गई जाप करते करते हमें तो कोई फायदा नहीं दिखा। तो फायदा इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आप फायदे के लिए बैठे थे, आप चमत्कार के लिए बैठे थे। आपने मन पे तो उसको धारण ही नहीं किया मंत्र को। और जब मन पे धारण कर लेते हैं तो एक बार मंत्र बोलने से ही वो ऊर्जा उत्पन्न होती है कि व्यक्ति का रोम रोम खिल जाता है। तो इसलिए चमत्कार के लिए मंत्र मत करो, मंत्र करो अपने मन का त्राण करने के लिए। और जिस दिन मन का त्राण हो गया उस दिन हर एक शब्द चमत्कार होगा, हर दिन एक चमत्कार नया होगा। और किनको नहीं मिलता मंत्र जाप का फल? देखिए, जो अनियमित साधना करते हैं, जो अनियमित मंत्र जाप करते हैं, जिनका कोई नियम नहीं है, तो ऐसे मंत्र का भी प्रभाव व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। क्योंकि हर मंत्र की एक मर्यादा है, हर मंत्र का एक नियम है, और उसी नियम के अनुसार जब उस मंत्र को किया जाता है, मतलब उसी पासवर्ड को वहां लगाया जाता है जिस पासवर्ड को उसके नियम से जोड़ा गया है, तब ही वो मंत्र जागृत होता है और तब ही वो आपको लाभ प्रदान करता है। और ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्र जाप का फल नहीं मिलता जो व्यक्ति नकारात्मक भाव रख के, किसी के लिए गलत विचार करके या किसी का बुरा करने के लिए मंत्र जाप करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मंत्र जाप से कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि शुरुआत आपसे ही होती है।
जब तक आपके मन में शुद्धता नहीं है, आपके मन में लोगों के लिए नकारात्मक भाव है, तब तक आप उस सकारात्मकता से कैसे कनेक्ट हो सकते हो। फिर ऐसे लोगों पे उन्हीं की मंत्र शक्ति उल्टा प्रभाव डालती है, क्योंकि आपका मन गंदा, आपकी सोच गंदी, तो ऊर्जा भी तो गंदी ही उत्पन्न होगी, ऊर्जा भी तो नकारात्मक ही उत्पन्न होगी, जो आपको ही परेशान करेगी। फिर कहते हैं लोग कि हम मंत्र जाप करते थे, उस मंत्र जाप को करने से हमारे साथ नेगेटिविटी कनेक्ट हो गई, हमें नेगेटिविटी परेशान कर रही है। तो वो नेगेटिविटी कहीं बाहर से नहीं आई है, आपके ही कर्मों की है। शुद्ध सच्चे मन से, प्रेम के साथ, समर्पित भाव से जो व्यक्ति एक दीपक भी जलाता है तो वो सकारात्मकता को महसूस करता है, चाहे वो शमशान में क्यों नहीं पूजा कर रहा हो। लेकिन जब एक व्यक्ति नकारात्मकता को धारण करके मंत्र जाप करता है या कितने भी बड़े अनुष्ठान करता है, तो चाहे वो शक्ति पीठ में बैठकर ही साधना क्यों नहीं कर रहा हो, वहां भी उसको नकारात्मकता ही महसूस होगी, क्योंकि ये ऊर्जा है, सब आपके मन से चलता है और मन का ही त्राण करता है मंत्र। मंत्र की शक्ति किसको मिलती है, इसको जानते हैं। जिसका मन शुद्ध और पवित्र है, ऐसे व्यक्तियों को मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है, क्योंकि वो मन उनका पवित्र है, मन उनका शुद्ध है, और जब मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, तो इसलिए उनको ज्यादा समय नहीं लगता, उनको बहुत जल्दी अनुभव होते हैं। जो व्यक्ति नियमित जाप करते हैं, चाहे वो एक माला ही नियमित करें, तो ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उनका नियम है। और जो व्यक्ति नियम से चलता है, तो कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। किसी भी कार्य को निरंतर किया जाए तो उसका प्रभाव जीवन में जरूर मिलता है। जिन व्यक्तियों का उद्देश्य शुभ है, जैसे बहुत से व्यक्तियों का उद्देश्य होता है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, बहुत से लोगों का उद्देश्य ये होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बहुत से लोगों का उद्देश्य ये होता है कि मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं। तो मतलब इस प्रकार के जो शुभ उद्देश्य होते हैं, जिसमें किसी का बुरा करने की भावना नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्र की शक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि नियम आवश्यक है। हर चीज का एक नियम है, और जब आप उस नियम के अनुसार चलते हैं, तो जिस वस्तु को प्राप्त करने की आपकी अभिलाषा है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने कोई नियम अपनाया है, तो उस नियम से आपको वो वस्तु जरूर प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में है, या कोई ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनके मार्गदर्शन में आप किसी मंत्र को कर रहे हैं, या आप उनके द्वारा बताई हुई बातों को ध्यान में रख रहे हैं, और उन बातों को ध्यान में रख के आप मंत्र जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो भी आपको मंत्र की शक्ति जल्दी प्राप्त होती है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने जो आपको बताया है, यदि वो अपने स्थान पर सही है, वो आपका सही मार्गदर्शन कर रहा है, तो उसके मुख से निकला जो शब्द है वही शब्द पासवर्ड है, और उसने आपके लिए वो द्वार खोल दिया है। अब आप उस मंत्र को करोगे तो आपको लाभ बहुत शीघ्र दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के मुख से निकला मंत्र बहुत प्रभावी होता है। तो इसलिए या तो गुरु के मार्गदर्शन में कोई व्यक्ति मंत्र जाप कर रहा हो, या फिर किसी सही मार्गदर्शक के अनुसार कोई जाप कर रहा हो, तो उससे बहुत शीघ्र शक्ति प्राप्त होती है मंत्र से। और जिन व्यक्तियों का संकल्प मजबूत हो, ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्र की शक्ति मिलती है। अब मान लो किसी साधक ने, किसी भक्त ने ये सोच लिया कि मैं यहाँ से मैं इतना जाप करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर उसके जीवन में चाहे कुछ भी आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन वो अपने संकल्प पे अडिग रहा, मंत्र की शक्ति उसे मिलती है। जैसे पहले के समय में लोग आंधी तूफान सबसे टकराते हुए भी अपनी तपस्या को पूर्ण करते थे, तो देवताओं को विवश कर देते थे, भगवान को विवश कर देते थे उन्हें दर्शन और वरदान देने के लिए। तो जब संकल्प आपका मजबूत है, दृढ़ है, तो भी आपको मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है। देखिए, मंत्र शक्ति कोई जादू नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ये मंत्र की शक्ति इस प्रकार नहीं होती है कि आपको कोई चमत्कार दिखेगा। ये ऊर्जा विज्ञान है। जब आप सही ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, तो वो ऊर्जा आपके जीवन को सही करने लग जाती है, और जब आप गलत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, तो वही ऊर्जा आपके जीवन को बिगाड़ देती है। ये ऊर्जा विज्ञान है। ये कोई चमत्कार नहीं है कि आप यूं हाथ करोगे उसमें से शक्ति निकलेगी, सामने वाले को भस्म कर दोगे, ऐसा नहीं होता। ये ऊर्जा विज्ञान है। जिसके मन में शुद्धता और जीवन में शुद्धता, पवित्रता है, तो ऐसे ही व्यक्ति मंत्र की शक्ति को सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। अन्यथा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ही मंत्र शक्ति से खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए यदि आप एक मंत्र जापक हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था, और इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और आपको ये पता चला होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें।
जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।